स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाटर और इसके अलावा डाइटरी फाइबर के बारे में। वाटर और डाइटरी फाइबर, इनको न्यूट्रिएंट नहीं समझा जाता, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को डिस्कस करते हैं। हमारी जो बॉडी है ये नियरली 60% वाटर के ऊपर कंप्राइज होती है, और जितने भी केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं ये सारे के सारे एक्वस इन्वायरमेंट में होते हैं। एक्वस का मतलब होता है वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजाइम जितने भी हैं वो भी वाटर की मौजूदगी में काम करते हैं। इसके अलावा डाइजेशन का प्रोसीजर ये भी वाटर की मौजूदगी में होता है। प्लांट्स के अंदर जितने भी डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं वो भी वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इसके अलावा वाटर के अंदर वाटर सोलबल फूड स्टफ जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और इंटेस्टाइन इसके बाद इसको एब्जॉर्ब करती है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो यूरिन के ज़रिए से निकल जाते हैं, और यूरिन भी जो है ये वाटर के ऊपर कंप्राइज होता है। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मियों के वेदर में जब टेम्परेचर जो है वो हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है। हमारा जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 to 38 होता है। तो अगर इससे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो उसके नतीजे में स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग के नतीजे में जो पानी है और इसके अलावा अननेसेसरी हीट है जो कि हमारे टेम्परेचर को ज़्यादा कर रही है, वो स्वेटिंग के ज़रिए से बाहर निकल जाती है, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। और इस प्रोसीजर को होमियोस्टेसिस कहते हैं। मतलब ये कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना, चाहे बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस आ रही हों, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का उसको 37 to 38 तक मेंटेन करना। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसके नतीजे में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कार्डिक जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। वेस्कुलर का मतलब है वेसल्स। तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, और इसके अलावा वेसल्स में 3 तरह की वेसल्स आ जाती हैं। इसमें आर्टरीज, वेन्स और इसके अलावा कैपिलरीज आ जाती हैं। तो ये इफ़ेक्ट हो सकती हैं, इनमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। एक जो पर्सन है उसको 2 लीटर पानी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं डेली वाटर इनटेक के, इसके अंदर वाटर है, इसके अलावा मिल्क है, जूसी फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर है, इसको रफेज भी कहते हैं। रफेज क्या है? ये इस तरह का पार्ट है जो कि ह्यूमन फूड से निकलता है, लेकिन ये इनडाइजेस्टेबल होता है। मतलब ये कि ह्यूमन फूड का वो वाला पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, और हमारी जो इंटेस्टाइन है या हमारा जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं रखते, तो वो एक तरह से रफेज में आ जाता है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा, और उसके बाद कोलोन के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा। कोलोन भी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। 2 तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एक है इनसोलबल डाइटरी फाइबर और दूसरा है सोलबल डाइटरी फाइबर। जो इनसोलबल डाइटरी फाइबर होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली मूव करता है। इसके सोर्सेज जो हैं ये व्हीट ब्रान हैं, सीरियल्स हैं, इसके अलावा स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं। लेकिन जो सोलबल डाइटरी फाइबर होता है, जैसे जैसे ये एलिमेंट्री केनाल से पास करता है वैसे वैसे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। एलिमेंट्री केनाल क्या है? ये फूड का पैसेज है जिसके अंदर ईसोफिगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसके अलावा रेक्टम आ जाती है। सोलबल डाइटरी फाइबर के जो सोर्सेज हैं वो ओट्स हैं, बीन्स हैं, बार्ले है, इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं। जो फाइबर्स होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज से बचाते हैं, और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसके अंदर सुकड़ने की जो सलाहियत है वो पैदा करते हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जो डिजीज़ हैं उससे बचा जा सकता है। जो सोलबल फाइबर होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, और इसके अलावा शुगर लेवल को भी लो करते हैं। इनसोलबल फाइबर जो होते हैं ये कार्सिनोजिन, कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उसकी मूवमेंट को स्पीड अप करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, इसके अलावा कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन में ये उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कैंसर से भी प्रिवेंट करते हैं। अगर हम फूड की बात करें कि कौन सी फूड है जिसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है,
तो जो इसबगोल हग है ये जो फिजिशियन की रिकमेंडेशन है उससे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो इसबगोल हस्क है ये कॉन्स्टिपेशन में और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है।